हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में इस वर्ष जो है कक्षा 9th एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 9th की हिंदी जो विषय है उसका सलेबस चेंज कर दिया गया है। पहले हिंदी विशिष्ट नवनीत चलती थी, जो कि अब बदल करके एनसीईआरटी बुक चालू कर दी गई है। जो सीबीएसई पाठ्यक्रम जिसमें रहेगा उसका नाम है क्षितिज। उस बुक का नाम है क्षितिज, जो कि एक हिंदी विशिष्ट ही है और ये आपके इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी विशिष्ट चलती है और अब हिंदी मीडियम में या गवर्नमेंट स्कूल में भी वही चलेगी। तो इसके दो भाग हैं, एक भाग 1 है और एक भाग 2। भाग 2 में जो कहा गया है उसको कृतिका कहा गया और भाग 1 को क्षितिज कहा गया। तो क्षितिज भाग चलेगा भाग 1 कक्षा 9 के लिए। पाठ्यक्रम हम देखेंगे आज। पूरा पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ समाहित किए गए हैं उनका हम पूरा विवरण देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने दोस्तों तक खबर शेयर करें। तो देखते हैं, चलिए। तो ये आपका बुक है, ये देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लागू किए गए हैं, एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है ना। इसका मूल अगर आप खरीदना चाहेंगे तो 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगी। ये आमुख है। इसमें क्या, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ये लागू की गई थी, ठीक है ना। पुस्तक में कौन कैसे निर्माण कहाँ से क्या हुआ, आभार भी दिया गया है। ये पुस्तक के बारे में बताया गया है। या अब इसको बुक आपको मिल गई होगी। ये जो भारतीय संविधान की संविधान को उद्देशिका प्रस्तावना दिया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हम भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है ना। या फिर ये इसका 2 संशोधन यहाँ पे दिए गए हैं, पहला और दूसरा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आप पूछते हैं। तो ये आ गया फाइनली विषय क्रम। ये सिलेबस है, इन सिलेबस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको विषय क्रम, इसमें हम आपको 2 चीज़ बता दें कि जो हिंदी होती है, हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला जो होगा वो आपका हो जाता है गद्य, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है वो होता है पद्य यानी कविता, ठीक है ना। हालांकि ये जब काव्य पढ़ाया जाएगा आपको तब बताया जाएगा, तो आप चिंता मत करिए कि कब गद्य क्या है पद्य क्या है। अब देखिए, गद्य जो होता है, जो गद्य होता है इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, कहानी, निबंध, ठीक है ना, उपन्यास, ठीक है ना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। ये जो क्या हैं, ये सभी क्या हैं, जितने मैं बताया हूँ ये सभी गद्य के भाग हैं। तो हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, एक गद्य और एक पद्य। कविता वाला, पद्य वाला क्या होता है, गद्य को जो होता है डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे मैं आज स्कूल गया था, वहाँ ये हुआ, आज हमने इतना खाना खाया, इतने दोस्तों से मिला, ये गद्य हो गया। लेकिन इसी को अगर हम कहेंगे सुबह आज स्कूल गया तो दिनचर्या की बात, अगर उसको कविता के रूप दे दे तो फिर क्या हो जाएगा, पद्य वाला कांड होगा।
तो हमारे पाठ्यक्रम में भी दो तरह के आप सम्मिलित किए गए, एक गद्य वाला और एक काव्य खंड या पद्य वाला। तो पहले हम क्या करते थे, अभी तक 8वीं में एक गद्य रहता था, एक पद्य रहता था, एक कभी कभी 2 पद और एक गद्य, ऐसे 8वीं तक रहता था। लेकिन अब क्या है, गद्य अलग रहेगा, पद्य अलग रहेगा, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले गद्य खंड। तो इनको आपको क्या करना है, पाठ का नाम और उनके कौन लेखक हैं इनको याद करके रखना है। तो पहले नंबर पर प्रेमचंद लेखक हो गए, इधर पाठ का नाम हो गया और इधर क्या है, लेखक का नाम। तो प्रेमचंद इसके लेखक हैं और यह है 2 बैलों की कथा। यह एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको हम बहुत अच्छा बताएंगे। दूसरा है राहुल संकृत्यायन द्वारा ल्हासा की ओर, यह एक यात्रा वृतांत है। कौन है, ल्हासा की ओर। दूसरा है श्यामाचरण दुबे, ये है उपभोक्तावाद की संस्कृत, इन्होंने लिखा है एक उपभोक्तावाद की संस्कृत निबंध लिखा है। फिर अगला है जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद, चपला देवी, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यह एक इनका विवरण है। हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, ये इनका एक क्या है, व्यंग है, व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा की मेरे बचपन के दिन, इनका क्या है, एक आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता एक मैना, इनका एक निबंध है जो कि पहले भी था, हिंदी विशिष्ट जो चलती थी नवनीत वाली। तो ये 8 पाठक्रम, पहले पाठ से लेकर 8 पाठ तक ये गद्य खंड हो गए। अब जो आएगा वह होगा क्या, वह होगा काव्य खंड। तो हम देख लेते हैं इनको। काव्य खंड के अंतर्गत पहला जो है कबीर ये कवि हो गए। अब देखो, पद्य खंड वालों को, काव्य खंड वाले, कविता खंड वालों को कवि कहा जाता है, गद्य वालों को लेखक कहा जाता है। तो कबीर की पहला जो है सखियाँ और एवं शबद, इनकी कविता है। फिर ललदद्ध का जो कविता है वो वाक है। फिर अगला है रसखान का सबये, ये जो पहले भी था। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, ये एक कविता है। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम श्री, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल के चंद्र गहना से लौटती वेर, चंद्र गहना से लौटती वेर, यह इनका एक कविता है। फिर अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के मेघ आए, ठीक है ना। चंद्रकांत देवताले के यमराज की दिशा और राजेश जोशी बच्चे कम काम पर जा रहे हैं, ये इनके तो टोटल 17 पाठ है, ठीक है ना। कुल मिला के 17, और पहले से लेकर 8वीं तक गद्य है और 9 से लेकर 17 तक कविता वाला भाग है। तो दोस्तों ये क्या करना है आपको, पाठ का नाम और उसके कवि और लेखक याद करके रखना। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद की कहानी जो है 2 बैलों की कथा, बहुत ही अच्छी कहानी है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले आप इनको पाठों का नाम याद करके रखिएगा, उनके कौन कवि हैं, कौन लेखक हैं। इनको आप, यदि ना हो, आपके पास बुक नहीं होगी तो आप लिख लीजिएगा, यदि बुक है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करें, कमेंट्स करें, जहां न समझ में आए कमेंट के माध्यम से पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।